देश में हर रोज कोरोना वायरस के लगभग 50,000 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में वायरस का प्रकोप कम होता दिख रहा है। यहाँ रिकवरी रेट भी 88% से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हालांकि इसमें सेरोलॉजिकल सर्वे का भी योगदान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस सर्वे के आधार पर दिल्ली प्रशासन ने सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में खास रणनीति अपनाकर संक्रमण पर नियंत्रण किया। आपको बता दें कि दिल्ली में महीने की 1 से 14 तारीख के बीच सेरोलॉजिकल सर्वे करवाया जाता है। अगस्त महीने के लिए ये मासिक सेरोलॉजिकल सर्वे शनिवार को शुरू हुआ। इस सर्वे के तहत व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है और टेस्ट से शरीर में एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो आसानी से पता चल जाता है। दिल्ली में किए गए सेरोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत मध्य दिल्ली की 28% आबादी कोरोना वायरस से प्रभावित पाई गई, जो शहर भर में सबसे ज्यादा थी। पॉजिटिव मामलों के आयु वर्ग की तुलना पर पता चला है कि उनमें 31 से 40 वर्ष के 21.4% लोग शामिल थे। वहीं दूसरे नंबर पर 21 से 30 वर्ष की आयु वाले ग्रुप के 20.7% व्यक्ति थे, जिसके आधार पर दिल्ली प्रशासन ने इस क्षेत्र का ध्यान केंद्रित करके सभी उपाय किए ताकि कोरोना संक्रमण पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके। ये इलाका दिल्ली में दूसरा सबसे घनी आबादी वाला इलाका है। जून के आखिरी दिनों में यहाँ हर रोज 350 मामले सामने आते थे। वहीं अब ये आंकड़ा 50 से 100 के बीच आ गया है। सेंट्रल डीएम निधि श्रीवास्तव के मुताबिक ये बदलाव हर इलाके की चुनौतियों का विश्लेषण करने और फिर उनका मुकाबला करने के लिए अलग रणनीति अपनाने के बाद ही संभव हो पाया है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक निधि श्रीवास्तव ने कहा, शुरुआत में हम भारत के कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित 20 जिलों में से एक थे। कंटेनमेंट जोन की योजना बनाते समय हमने महसूस किया कि सभी इलाकों में एक ही रणनीति काम नहीं करेगी। जिला सर्कुलर भी नहीं था और ज्यादातर स्थानों पर घनी आबादी थी। इनमें भीड़भाड़ वाले बाजारों के अलावा वाइल्ड सिटी, कोतवाली क्षेत्र आदि शामिल थे। डीएम ने कहा कि सबसे पहले और बड़े कंटेनमेंट जोन पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बने थे। हमने पहले पता लगाया कि इन क्षेत्रों में किस तरह की आबादी रहती है। चांदनी महल में जागरूकता अभियान बहुत अलग था। हमने आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा जागरूकता के लिए इमामों की मदद लेने का भी फैसला किया। हमने अप्रैल से ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति को अपनाया। चांदनी महल में तो होम आइसोलेशन ठीक था, लेकिन करोल बाग के पास बापा नगर में ये मुमकिन नहीं था। हर क्षेत्र में ज्यादातर प्रवासी आबादी थी और उनमें से कई भीड़ भाड़ वाले कमरों में रह रहे थे। हमें लोगों को वहां से निकालकर क्वारंटीन सेंटर्स भेजना पड़ा। इसके बाद संक्रमितों का ग्राफ नीचे आ गया और रणनीति ने हमारे पक्ष में काम किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।